इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है तब से ये ऐप इस कोशिश में है कि बस किसी भी तरह से इस पर लगा बैन हट जाए। लेकिन गवर्नमेंट आजकल एक अलग ही मूड में है और चाइनीज कंपनियों को झटके पे झटके दिए जा रही है। अब इन झटकों से बचने के लिए टिकटॉक कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे इस ऐप की वापसी की उम्मीद थोड़ी बढ़ सकती है। जी हाँ, पिछले महीने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करते वक्त इन सभी ऐप्स को सरकार ने 79 क्वेश्चंस की एक लिस्ट भेजी थी और 22 जुलाई तक इन सभी सवालों के जवाब देने को कहा था। अब टिकटॉक ने इन सभी सवालों के जवाब गवर्नमेंट को भेज दिए हैं। तो आज के इस टिकटॉक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक ने सरकार को क्या जवाब भेजा है और साथ ही जानेंगे कि इस जवाब के बाद टिकटॉक की वापसी के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं। वैसे तो अब तक टोटल 106 चाइनीज ऐप्स बैन हो चुके हैं, लेकिन पिछले महीने जब 59 ऐप्स बैन किए गए थे तब गवर्नमेंट ने कहा था कि ये सभी ऐप्स इंडियन यूजर्स के डेटा को चुराते हैं और उसको देश से बाहर लेकर जाते हैं, जो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। बैन करने के बाद टिकटॉक और दूसरे ऐप्स को 79 क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई थी और कहा गया था कि भाई आप इनका जवाब जो है 22 जुलाई तक दे दें और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। और अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स टिकटॉक ने गवर्नमेंट को इन सभी सवालों के जवाब भेज दिए हैं। जवाब में टिकटॉक ने कहा है कि उसने यूजर्स की प्राइवेसी का ख्याल रखा है और कहा है कि ऐप से कोई भी डेटा चोरी नहीं हुआ है। पर ऐसा कहा है तो इसमें क्या खास बात है? हर ऐप डेटा चोरी का इल्जाम लगने के बाद यही कहेगा। तो चलिए आगे सुनते हैं। टिकटॉक ने अपने जवाब में कहा है कि कंपनी जिस देश में काम करती है उस देश के लॉ को फॉलो करती है और साथ ही अब इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए भी तैयार है जहां पर इंडियन यूजर्स के डेटा को स्टोर किया जाएगा। मतलब जो टिकटॉक पर डेटा चोरी करने के और उसे देश से बाहर ले जाने के आरोप लगे थे उनसे बचने के लिए टिकटॉक इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाएगा ताकि डेटा देश से बाहर न जाए। वैसे टिकटॉक ये कहता आया है कि वो इंडियन यूजर्स के डेटा को थर्ड पार्टी सर्वर्स पर यूएस और सिंगापुर में स्टोर करता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चाइनीज ऐप आपके और हमारे डेटा को कहां भेजती हैं? अरे पड़ोस में ही तो है, सब वहीं जाता है। वैसे 79 सवालों की इस लिस्ट में टिकटॉक और दूसरे चाइनीज ऐप से इनके ओरिजिन, इनके पेरेंट कंपनीज से जुड़े सवाल भी पूछे गए थे। साथ ही ये भी पूछा गया था कि इनकी फंडिंग कैसे होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए ये किन सर्वर्स का इस्तेमाल करती हैं, और इन सब सवालों के जवाब टिकटॉक ने सरकार को दे दिए हैं। वैसे कुछ दिनों पहले टिकटॉक ने कहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करती है और ना ही ऐप ने कोई डेटा चाइनीज अथॉरिटी के साथ शेयर किया है। और जब इंडिया के बैन के बाद यूएस और ऑस्ट्रेलिया में भी टिकटॉक को बैन की बात होने लगी तब टिकटॉक ने कहा था कि वो अपना हेडक्वार्टर्स लंदन में बनाना चाहती है ताकि उस पर चाइनीज इन्फ्लुएंस की जो एक्यूजेशन लगते हैं वो ना लगे। अगर टिकटॉक लंदन बेस्ड ऐप बन जाता है और साथ ही इंडियन यूजर्स का डेटा इंडिया में ही स्टोर करने लगता है तो ये शायद एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेगा, लेकिन टिकटॉक के साथ दूसरा मेजर इशू है इस पर शेयर किया जाने वाला वल्गर और इंडिसेंट कंटेंट। और इंडिया में पीपल हेट दिस ऐप फॉर प्रमोटिंग सच कंटेंट। इंडिया में टिकटॉक अगर डेटा सेंटर्स बनाता है और चाइना से शिफ्ट हो जाता है तो देयर आर चांसेस कि ऐप देर सवेर इंडिया में वापस आ जाए। वैसे जो भी बैन अब तक लगे हैं वो सब इंटरिम बैन है और परमानेंट नहीं है। And the future of TikTok in India depends totally upon the government now.